सर थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कोई होम रेमेडी या कोई कोई ऐसा पाउडर हो जो हम रोज़ ले लें और हमें हेल्दी भी लगेगा, और गट हेल्थ, मेजरली गट हेल्थ और हाँ, डाइजेशन पे तो आपने थोड़ा बताया। थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को लेके बड़ा परेशान है लोग आजकल, क्योंकि ऐसा भी बोला जा रहा है कि आपका वेट ज़्यादा नहीं है, आपका फैट नहीं है, ये इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो इन्फ्लेमेशन पे काम करे? हिंग आती है, हिंग, विदानी हिंग, वो बहुत काम करती है इसमें। उसकी एक चुटकी सी भर डेली बंदा लेता रहे दूध में डाल के। अच्छा, अगर हिंग, काली मिर्च और हल्दी, तीन चीज़ों की चुटकी चुटकी भर दूध में मिला के ली जाए, दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर का काम करता है। हींग, काली मिर्च, हल्दी तीनों अगर दूध में मिला के ली जाए, जो आदमी कहता है पीठ दुख रही है, कमर दुख रही है, आज मॉल में घूम के आए, शॉपिंग करते पता ही नहीं चला, थक गए, टूट गए, इतना सा लेके 10 मिनट लेट जाओ, उसके बाद शरीर बिल्कुल फिट होता है। अच्छा। ये बेहतरीन टिप है, याद रखना सभी। हल्दी, काली मिर्च और हिंग, विदानी हिंग, ये वेबसाइट पे मिलेगी जाके। ओके। और ये तीनों चीज़ें डाल के आप दूध में डाल के ले लो, नहीं दूध पी सकते, पानी में डाल के ले लो। आप देखना 10 मिनट लेटना है, लेटने के बाद जब शरीर उठेगा पहले जैसा हो जाएगा, फ्रेश। इतना जल्दी इसका असर होता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बताऊं गट हेल्थ के लिए, मैंने बताया था, उसका मेरा 40 मिलियन तक गया वो वीडियो, लोगों ने एक दूसरे को भी शेयर किया, क्योंकि उसका फ़ायदा बहुत हुआ लोगों को। वो चीज़ है कि सौंफ, जीरा, अजवाइन। ठीक है। जीरा, अजवाइन और सौंफ, तीन चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले जीरा लो, सौंफ लो, अजवाइन लो। अगर गर्मी करता है सौंफ डबल कर लो, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम डाल। अच्छा। तो इसको तवे पे करो रोस्ट। ठीक है। जरूरी है, कई लोग कहते हैं सर ऐसे ही खा लेंगे, ना, जरूरी है इसको तवे पे अच्छे से रोस्ट करके, रोस्ट करने के बाद जब ये पूरा पक जाए तो ठंडा करके इसका पाउडर बना लो। पाउडर ही बनाना, ये मत कहना कि सर वैसे ही चम्मच ले लेंगे मिक्स तो हो ही गया। मैं भी तो कह सकता था, पाउडर क्यों कह रहा हूँ। पाउडर का मतलब है कि मुंह में जब आप दाने डालोगे सीधे, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। जब पाउडर बन गया तो ये मिक्स बराबर हो गया। तो इसका पाउडर मुंह में रख के जब भी खाना खाओ, चूस के इसको खाओ। और नाभि में तेल लगाना मत भूलिएगा कभी भी। अगर तो मेरे वाला लेना है, नाभि टच एक्स्ट्रा वर्जन, तो मंगा लेना, नहीं तो फिर आप घर पे नारियल का तेल और उसके अंदर देसी घी गाय का, अच्छा, दोनों को मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके नाभि में लगाओ, अंडर आर्म्स में लगाओ, आपको पता चलेगा शरीर कैसे काम कर रहा है। तो ये लगाने से और सौंफ, जीरा, अजवाइन का जो पाउडर है उसको खाने से आपको लगेगा कि जीवन में चेंज आ रहा है। शरीर लाइट फील करेगा, थकावट खत्म हो जाएगी, पेट की हालत अंदर से ठीक रहेगी और पाचन क्रिया हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और जो ब्लोटिंग होती थी, बार बार गैस का, खट्टे डकार, ये वो, बहुत चीज़ों में फ़ायदा होगा। बाकी अब जब करोगे तो आपको पता चलेगा। गोयल साहब, आपको बोला जाता है कि नाड़ी वैद्य की उपाधि आपको दी गई है, ये क्या होता है, क्या पद्धति है, क्या साइंस है इसके पीछे? नाड़ी वैद्य एक्चुअली बहुत पुरानी, सबसे पहले तो नब्ज देख करके ही वैद्य सब कुछ बताते थे। अब ना तो वो चीज़ें रही हैं, हमने भी इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान अध्ययन किया, तब जाके थोड़ी बहुत समझ, मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गए इसमें, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वात, पित्त, कफ हम चेक कर लेते हैं। अच्छा। और उसके अंदर क्या क्या रोग आते हैं फिर वो पता चल जाता है। अच्छा। तो जैसे मान लो अभी आप मेरे आगे बैठे हो, तो अगर आपकी मैं नाड़ी देखूंगा तो मुझे लगता है कई चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, खाली छूने, मतलब आप छूने भर से आप बता देंगे? क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ एक्सरे, MRI और पता नहीं कितने टेस्ट मैं एक चीज़ और बताऊं, मेरा चंडीगढ़ सेक्टर 44 में क्लिनिक है, इतने डॉक्टर मेरे पास काम करते हैं, हम भी बैठते हैं, और मुझे नहीं पता, या कोई कह लो कि शहर में, पूरे शहर में कोई ये नहीं कह सकता कि जो गोयल साहब का क्लिनिक है उसमें से किसी को कोई टेस्ट लिखा गया हो। अच्छा। MRI तो बहुत दूर की बात है, मतलब अभी तो बहुत पैसा टेस्ट में ही जाता है सर। एक्सरे बहुत दूर की बात है, हम कुछ भी नहीं किसी को करते। हमारे सारे वैद्य निपुण हैं, नाड़ी देखते हैं, दवाई देते हैं, और आज तक भगवान की ऐसी कृपा है मैडम, ऐसी कृपा है। मैं हमेशा बाबा दीप सिंह जी को मानता हूँ, पंजाब से हूँ, बचपन उनके साथ गुजारा है मैंने, तो मैं बाबा जी को मानता हूँ, और मुझे पता है कि वही सब कुछ करते हैं। अगर आप कहते हैं ना हिंदू धर्म के लोग हैं, मैं भी हिंदू धर्म से पैदा हुआ, अगर हम कहते हैं कि हनुमान जी धरती पे स्थापित हैं जी, तो हैं,
तो है। ऐसी अगर सिख धर्म में बाबा दीप सिंह जी धरती पर मौजूद हैं तो हैं। तो है। अगर उनका नाम लेके 10 बार कोई बोल देना बाबा जी, बाबा दीप सिंह जी मेरे पे कृपा करो, मेरा साथ दो, तो आपको फीलिंग आने लग जाती है कि वो आ गए। वाओ। हाँ, तो उनकी ऐसी कृपा है कि हमने आज तक जिसको भी दवाई दी है हमारे क्लिनिक से गया है, चाहे कोई नशा करता है, मैडम कितने गंदे नशे होते हैं, आज तक किसी को दाखिल नहीं किया और लाखों लोगों को दवाई खिला के नशा छुड़वाने की कोशिश करी और सबने छोड़ दिया। पहले हम 4-5 दिन की दवाई दे देते हैं, 4-5 दिन के अंदर पेशेंट को पता चल जाता है कि ये दवाई तो बचा लेगी मुझे, तो फिर लगा रहता है 2 महीने तक छोड़ देता है। मतलब 2 महीने दवाई छोड़ने को लगते हैं, नशा पहले दिन से बंद हो जाता है। अच्छा। ऐसी चीजें, एडिक्शन तो बहुत बड़ा तो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं हम मानते कि बाबा जी करते हैं? करते हैं वो। और ये आप सच जानिए मैडम कि आज तक हमने किसी को टेस्ट नहीं लिखा, नाड़ी सिर्फ नाड़ी। परीक्षण से आप बता देते हैं। मैं बहुत फैसिनेट हो रही हूँ, क्या आप मेरा बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। इसकी फीस लेते हैं 5,000 फ्री। सच्ची, इसका 5,000 रुपया फीस है। ये देखिए मैडम, आपका वात और आपका पित्त, आपका जो प्रॉब्लम है पेट से और लीवर से रिलेटेड, हाँ लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको ब्लोटिंग होती कभी? पेट, हाँ ब्लोटिंग रहती है। पेट ठीक रहता है? नहीं ना? नहीं। तो यही है आपकी प्रॉब्लम। अच्छा। तो इसके लिए आपको सबसे बेहतर रहेगा त्रिफला पाउडर। ओके। त्रिफला अमृत। अमृत क्यों? क्योंकि उसमें हरड़, जलाफा, बहेड़ा और आंवला तीनों चीजें 1, 2 और 3 की मात्रा में होती हैं, वो वाला। अच्छा। और एक जीरा, अजवाइन और सौंफ का पाउडर बना लो खाना खाने के बाद। हाँ, बाकी मैंने आपको फैट गज केसरी और पंचम गोंद बताया। हाँ। मैं आपको दे के जाऊंगा और आज अगर ना हुए तो मैं भेज दूंगा कोरियर से आपके पास। आप उसको 3 महीने खाना, 3 महीने बाद दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, यहीं बैठ के लोग देखेंगे। आप भी कमेंट करिए इफ़ यू वांट टू सी माय रिजल्ट्स, और फिर से आप चाहते हैं कि हम सर के साथ पॉडकास्ट करें, आपके सवाल भी लिखिए, हम मिलेंगे फिर से आपके सवाल भी लेंगे। सर ये नाड़ी परीक्षण काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि आपने शायद 10 सेकंड के अंदर बता दिया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। इतना ही टाइम लगता है। वाओ। अब मेरे पास 150-200 पेशेंट है डेली का, इतना ही टाइम लगता है। हमारे डॉक्टर वैद ऐसे ही देखते हैं नाड़ी देखी और उसकी प्रकृति लिखी, बात पित्त कफ में से जो भी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया। अगली बार आदमी आके कहता है ब्यूटीफुल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लूँगी, लास्ट सेकंड बोलूँगी कि जैसे आप बहुत लोगों से मिलते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, तो क्या गलती मेजरली आपने पाई है कि लोग क्या गलती कर रहे हैं इस टाइम? लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, खड़े होकर ऐसे ऐसे घट पानी पीते हैं। अच्छा। बैठ के पानी पीना चाहिए। ओके। तो कोशिश करें कि घड़े का पानी पीना चाहिए जितना हो सके। अपने घर में जैसे फ्रिज रखा है अपने, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 50,000 का फ्रिज रखो। कोई बात नहीं, लोग आते हैं घर में, उनको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए कि बंदा अमीर है या ये भी मॉडर्न हो चुका है। लेकिन उसके साथ एक टेबल पे बढ़िया सा घड़ा ला के रखो। घड़े के ऊपर अच्छे से सुंदर सी कोई छाल उड़ा दो, उसको कॉटन की बनी हुई, जो लगेगी ये कश्मीरी है, तो ऐसे है वैसे है, आपका शौक दिखना चाहिए। और डोई बनाओ एक ऊपर, जो जैसे आगे गिलास हो, पीछे डंडी लगी हो। वो गिलास आपने रखना चांदी का रख लो। बहुत अमीर हैं, फ्रिज लेते हो 50,000 का, तो 5,000 का गिलास ले आओ, चांदी का बना लो, अपना आनंद पूरा। घड़े से पानी भरो मैडम, गिलास में डालो, पियो, उसका आनंद ही अपना। 4-5 दिन में पता चलेगा कि पेट की हालत पहले से कितनी बेहतर हो गई है और घड़ा आपको कितना वफा कर रहा है। फ्रिज में वो चीज़ें रखो जो ज़रूरी है। पानी हमेशा जब पीना तो घड़े के पीने की आदत डालो। और जितना पानी आपके घर में लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी पानी आप पीते हो, पीने वाला पानी, उसको आप चूल्हे पे चढ़ा के अच्छे से बॉईल कर लो। बॉईल करके जब वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर 10-15 पत्तियाँ तुलसी की डाल के उसको रख दो। उससे बड़ा कोई अल्कलाइन हो नहीं सकता। वो आपकी सेहत को बहुत गुड रखेगा, अच्छा रखेगा, फ़ायदा करेगा। वाह, अच्छा, अल्कलाइन वाटर भी बन जाएगा। अल्कलाइन वाटर के नाम पे तो सर हज़ारों रुपए लीटर के पानी की बॉटल्स बिक रही हैं। 500 रुपये का घड़ा ले आओ ना, उससे बड़ी कौन सी मशीन है कोई उससे बड़ी मशीन? राइट। वो आपका पोषण करेगा। और घड़े में डाला हुआ पानी, उसका पीएच चेक कर लो। जो आपका आरओ लगाया 2 लाख का, उसका चेक कर लेना, पता चलेगा आपको। बिल्कुल। तो जब भी घड़े को धोना, ऐसे हिला हिला के पानी गिराना है। उसके अंदर हाथ अगर लगा दिया तो घड़े का बहुत बड़ा ईगो होता है, उसके बाद कुछ नहीं करता वो। अच्छा। हाँ वो पानी ठंडा करना बंद कर देता है। उसके बाद पानी ऐसे शीत रहेगा
और बढ़िया सा बना के छाल बनाओ, कोई बोरी बनाओ, कुछ भी टाट, जैसे आजकल वो चलता है जूट, हाँ। जूट का लाके उसका पूरा बनाओ पोंचू, उसके ऊपर डाल दो सुंदर सा और बना उसको लो। अगर गीला आपको लगता है भाई मॉडर्न नहीं लग रहा है, सुंदर गीला नहीं लग करके उसमें पोंचू, अगर बहुत अमीर हैं तो चांदी चढ़वा दो कड़े के ऊपर, क्या दिक्कत है भाई। सही बात है, लोगों की आजकल एस्थेटिक है ना सर, डिजाइनर एस्थेटिक्स पे नहीं जा होना रहे हैं। चाहिए। मैं कहता हूँ घड़े की इतनी इज्जत करो तो घड़ा आपको कितनी इज्जत दिलाएगा आप सोच भी नहीं सकते। वाओ।